हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 7 है विश्व में भारत। हमारी पृथ्वी 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में विभाजित है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। महाद्वीपों में विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों वाले अनेक देश हैं। अब आप पता कीजिए विश्व में कुल कितने देश हैं। तो विश्व में कुल 193 कंट्रीज हैं। तो अब आइए विश्व के मानचित्र व ग्लोब पर अपने देश भारत को देखें। तो ये विश्व का मानचित्र है। यहाँ पर देखेंगे येलो कलर में, ये हमारा देश भारत है जो किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। यहाँ पर ये 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। तो महाद्वीप कौन कौन से हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मानचित्र पर पीले रंग से अपना देश भारत दिखाई दे रहा है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ है दक्षिणी गोलार्ध। तो जो हमारा देश भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो किस में है, एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट है, भारत किन किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है, यानी कि भारत देश से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 अंश 4 मिनट यानी कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इस प्रकार दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 अंश 2 मिनट है। क्या आप जानते हैं कि भारत देश का दक्षिण से उत्तर की ओर वास्तविक विस्तार 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा पॉइंट से है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। पश्चिम से पूर्व की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। इस प्रकार पश्चिम से पूर्व भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 अंश 18 मिनट है। भारत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में, तो कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है तथा उत्तर में जम्मू एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर लंबा है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब सोचिए, दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 डिग्री 2 और दूरी 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व भूमि का विस्तार 29 डिग्री 18 और दूरी 2933 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व भारत का अधिक विस्तार होने पर भी दूरी कम है, ऐसा क्यों है। अब यहाँ देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। यहाँ देख सकते हैं, ये इसकी मानक समय रेखा है जो ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का मानक याम्योत्तर। भारत में समय अधिक देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री 18 के कारण भारत के दो छोर पर स्थित स्थानों में स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी कि 1 डिग्री देशांतर के लिए जो भी स्थानीय समय है उसमें सभी जगह 4 मिनट का अंतर होता है। एक ही देश में अलग अलग समय होने की समस्या को दूर करने के लिए 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय मान लिया गया है, जो ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के मानक समय का देशांतर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर के पास से गुजरता है। अब सोचिए, अपने देश के लिए यदि मानक समय का निर्धारण न किया गया होता तो क्या स्थितियां होती। क्या आप जानते हैं कि अधिक देशांतरीय विस्तार के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 एवं रूस में 11 मानक समय हैं, यानी कि वहां पर अलग अलग समय हैं। मानचित्र पर भारत देश और उसके आसपास देखिए, भारत देश के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, पश्चिम में
अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तीन तरफ पानी से घिरा होने के कारण भारत प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। यानी कि जो देश तीन तरफ से पानी से घिरा होता है वो प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। भारत के दो द्वीप समूह भी हैं। कौन कौन से? लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो पूर्व दक्षिण में ये दोनों द्वीप समूह स्थित हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये भारत है, यानी कि हमारा देश भारत है। इससे लगे हुए देश कौन कौन से हैं? ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर यहाँ पर तिब्बत है, यह है नेपाल, भूटान, यहाँ पर चीन देश है, और ये है भारत से लगा हुआ बांग्लादेश, यहाँ पर है म्यांमार, और ये यहाँ पर दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में कौन सा देश है? श्रीलंका। यहाँ पर देखेंगे ये है लक्षद्वीप, मालदीव, यहाँ पर कौन सा सागर है? ये है अरब सागर, और यहाँ पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और नीचे की तरफ यानी कि दक्षिणी महासागर कौन सा है? दक्षिण में है हिंद महासागर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश। तो अभी हमने चित्र में देखे कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। जो लोग हमारे पास पड़ोस में रहते हैं वे हमारे पड़ोसी होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे देश की सीमा से जुड़े हुए देश हमारी पड़ोसी देश हैं। मानचित्र देखकर भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखेंगे। तो पड़ोसी देश है हमारे म्यांमार। तो म्यांमार है भारत की किस दिशा में स्थित है? पूर्व में। पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में, नेपाल उत्तर में, भूटान उत्तर पूर्व में, श्रीलंका दक्षिण में, अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में, चीन उत्तर में, बांग्लादेश पूर्व दिशा में, और मालदीव दक्षिण पश्चिम में। 7 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार की स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी हैं, जबकि श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों में सांस्कृतिक समानता है। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के सभी पड़ोसी देशों में है, जिनके प्रमाण इन देशों में मिलते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अविभाजित भारत के हिस्से रहे हैं। तो आइए भारत के पड़ोसी देशों को जानें। तो भारत के पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल है। इसमें प्रमुख नगर है कंधार, जिसकी भाषा है पश्तो एवं दारी। मुद्रा है अफगानी, उद्योग वहाँ पर होता है ऊन एवं कालीन। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, जिसका प्रमुख नगर है कराची। भाषा है उर्दू, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, वहाँ पर उद्योग होता है चीनी, सूती वस्त्र और चमड़े का। नेक्स्ट पड़ोसी देश है चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। प्रमुख नगर है संघाई, भाषा है मैंडारिन, मुद्रा है युआन, और वहाँ पर जो उद्योग होता है वो कपड़ा, विद्युत सामग्री का। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जिसका प्रमुख नगर है विराटनगर, जिसकी भाषा है नेपाली। वहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया, और उद्योग होता है चीनी, कागज और कपड़े का। नेक्स्ट पड़ोसी देश है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू, जिसका प्रमुख नगर है परो, और वहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है? भूटानी। वहाँ की मुद्रा है गल्त्रम, और उद्योग किया जाता है पशुपालन, बांस और ऊन का। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, जिसका प्रमुख नगर है चटगांव, और भाषा है बांग्ला। बांग्लादेश की मुद्रा है टका, और वहाँ पर उद्योग चमड़े का होता है, अखबारी कागज का होता है। नेक्स्ट है पड़ोसी देश म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नायपीडा, जहाँ का प्रमुख नगर है मांडले। भाषा है बर्मिस, मुद्रा है बर्मिस कयात, जहाँ पर उद्योग किया जाता है कृषि का, सीमेंट का और लकड़ी का। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका का प्रमुख नगर है कैंडी, जिसकी भाषा है सिंहली व तमिल। मुद्रा है रुपया, उद्योग किया जाता है सूती कपड़े का और ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले, जिसका प्रमुख नगर है अड्डू सिटी, और भाषा है धिवेही। मुद्रा है वहाँ की मालदीवी रुपया, जहाँ पर उद्योग किया जाता है मछली पालन और पर्यटन का। अब यहाँ पर नेक्स्ट है अपना भारत। भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखिए। ये जो है राजनीतिक मानचित्र है। भारत विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में बटा है। क्या आप जानते हैं कि राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या व नाम? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत का
राजनीतिक मानचित्र है यानी कि नक्शा है। तो यहाँ पर भारत में कितने स्टेट हैं, उनकी कौन कौन सी राजधानी है, वो यहाँ पर सभी हैं। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, भारत की राजधानी है नई दिल्ली यानी कि ये केंद्र है। हरियाणा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये दिल्ली है। पंजाब की राजधानी और हरियाणा की चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की शिमला, देहरादून की है उत्तराखंड। यहाँ नीचे देख सकते हैं महाराष्ट्र मुंबई, हैदराबाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़ रायपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, उड़ीसा भुवनेश्वर, झारखंड रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता, बिहार पटना। तो ये सभी जो देश हैं यहाँ पर इनकी राजधानी दी गई हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जिस प्रकार आपका गांव शहर विभिन्न मोहल्लों टोलों में बटा है, उसी प्रकार अपने देश भारत को भी प्रशासनिक दृष्टि से 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि कितने केंद्र शासित राज्य हैं? 8, और राज्य कितने हैं? 28। तो राज्य हैं, यहाँ पर राजधानी दी गई है, उनका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में और कितनी जनसंख्या है। अब यहाँ पर फर्स्ट राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है हैदराबाद, क्षेत्रफल है 1,60,200 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 4.90। अब यहाँ पर नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर, क्षेत्रफल है 83,743 वर्ग किलोमीटर, जिसकी जनसंख्या है 0.1384 करोड़। अब यहाँ पर नेक्स्ट है असम की राजधानी है दिसपुर, जिसका क्षेत्रफल है 78,438 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है 3.12। नेक्स्ट है बिहार की राजधानी है पटना, जिसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 10.41 करोड़। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी राज्यों की राजधानी, क्षेत्रफल और जनसंख्या दी गई है, तो आप इस तरीके से देख लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर हमारे केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इनकी यहाँ पर राजधानी दी गई है, कितना क्षेत्रफल है और वहाँ की कितनी जनसंख्या है। अब यहाँ पर आपको ऊपर दी गई तालिका में भारत का राजनीतिक मानचित्र देखकर बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान है चौथा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान है पहला, और यदि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम ढूंढा जाए तो वो है सिक्किम, यानी कि यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है। तो ये था आपका चैप्टर, आप इसे फिर से रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे, रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.